कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम शॉन है, पुलिस इसका पीछा कर रही है। कुछ दूरी पर पीछा करने के बाद शॉन एक व्यक्ति के घर के स्विमिंग पूल में जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ लेने में सक्षम हो जाती है। अरेस्ट करने के बजाय उस पुलिस वाले में एक ऐसा पुलिस वाला है जिसका शॉन के पिता के साथ बहुत गहरी दोस्ती है, इसलिए वो उसे एफआईआर दर्ज करने के बजाय उसके पिता हैंक को बुलाता है। हैंक वहाँ आता है और शॉन को छुड़ा लेता है। फिर पुलिस वाला उसे बताता है कि इस शहर के सैटेलाइट सेंटर में सेंध मारकर वहाँ सैटेलाइट को हैक कर दिया था। हैंक शॉन को लेकर घर जाता है और वहाँ उसकी माँ उसे डांट सुनाती है, पर शॉन को इस बात की कोई कदर नहीं है। हैंक शॉन का सौतेला पिता है, इसलिए शॉन उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता और उसे बिल्कुल नापसंद करता है। इसलिए इन सब बातों से इनकार करते हुए अपने कमरे में चला जाता है। फिर हैंक उसके कमरे में जाता है और उससे बात करता है और पता चलता है कि शॉन ने वो सैटेलाइट सेंटर में इसलिए सेंध मारी थी क्योंकि उसको एक सिग्नल आया था जिसे वो समझता था कि उसके दादाजी ने एक रहस्यमय द्वीप को खोजने के बाद उसके लिए भेजा था, पर वो सिग्नल इतना कमज़ोर था कि उसे क्रैक करना मुश्किल था, इसलिए उसने सैटेलाइट का इस्तेमाल करके उसे बूस्ट किया था। फिर शॉन उस कोड को क्रैक करने की कोशिश में लग जाता है। तभी हैंक का ध्यान कोड वाले पन्ने पर पड़ता है और शॉन को बताता है कि ये मोर्स कोड है। वो नेवी में इस चीज़ को क्रैक कर चुका है और उसे क्रैक कर सकता है। इस बात पर शॉन खुश हो जाता है और उसे कोड को क्रैक करने को बोलता है। हैंक और शॉन मिलकर कोड को क्रैक करने लगते हैं। हैंक पहली लाइन डिकोड करता है और बोलता है कि द आइलैंड इज रियल, यानी वह द्वीप वाकई है। शॉन आश्चर्य करने लगता है कि क्या किसी ने इस रहस्यमय द्वीप को सचमुच में खोज निकाला है, तभी इस मैसेज को भेजा था। ये उसके दादाजी अलेक्जेंडर हो सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी समय से गायब थे। शॉन और हैंक 3 और किताबों की मदद लेते हैं और पूरा कोड क्रैक करके उस रहस्यमय द्वीप के लोकेशन का पता कर लेते हैं। वह लोकेशन होता है पलाऊ। शॉन अपने बैग्स पैक करने लगता है वहाँ जाने के लिए, तो हैंक उसे रोकता है, यह कहकर कि ये मैसेज तो ऐसे ही किसी ने भेजा होगा, ये बेवकूफ़ी होगी वहाँ जाना, कोई भी रहस्यमय द्वीप नहीं है और मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूँगा। पर शॉन नहीं मानता। वो कहता है कि ये मैसेज उसके दादाजी ने भेजा था और वहाँ ज़रूर जाएगा। अगली सुबह हैंक खुद और शॉन के लिए पासपोर्ट बुक करता है। फिर शॉन और हैंक पलाऊ पहुँचते हैं। हैंक को शॉन की फिक्र थी, इसलिए वो उसके साथ जाना चाहता था, न कि वो द्वीप के बारे में सोचकर। उसे तो लगता है कि कोई भी द्वीप नहीं होगा और शॉन उसके साथ अच्छा फील करेगा, अगर कोई दिक्कत हुई तो वो उसे संभाल लेगा। दोनों पलाऊ पोर्ट पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें कोई भी उस द्वीप के लोकेशन पर ले जाने से मना कर देता है क्योंकि उस लोकेशन पे बहुत तूफान आते रहते हैं। पर एक बंदा है जिसका नाम है गबैटो, वो उन्हें वहाँ ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। शॉन को गबैटो की बेटी पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो सभी लोकेशन के पास हेलीकॉप्टर से पहुँचते हैं, जहाँ वो एक बाउंडर में फंसकर गिर जाते हैं और आँख खुलने पर अपने आप को रहस्यमयी द्वीप पर पाते हैं। फिर सभी वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ के जीव वनस्पति तो बिल्कुल ही उल्टे हैं। बड़ी चीज़ें छोटी हो चुकी हैं और छोटी चीज़ें बड़ी। वो आगे बढ़ते हैं, वहाँ उन्हें एक बड़ी छिपकली मिलती है जिसके अंडे बड़े बड़े होते हैं। गोबैटो उन अंडों को फोड़ देता है, जिसकी वजह से छिपकली जग जाती है और उनका पीछा करने लगती है। तभी अलेक्जेंडर, जो कि शॉन के दादाजी हैं, आकर उन्हें बचा लेते हैं। फिर वो सभी को अपने पेड़ पर बने एक मकान पर ले जाते हैं। इस मकान को उन्होंने अपने जहाज़ के मलबे से बनाया था और अलेक्जेंडर बताते हैं कि उन्हें 2 हफ्ते लग जाएंगे सैटेलाइट के सही पोजीशन पर आने पे, ताकि वो किसी से संपर्क करके मदद मांग सकें। यानी कम से कम उन्हें 2 हफ्ते लग सकते हैं यहाँ से निकलने के लिए। अगली सुबह सभी एक शानदार नज़ारा देखने जाते हैं, जैसा कि दादाजी ने रात को बोला था। वो एटलांटिस द्वीप पर होता है, जो सैकड़ों साल में एक बार धरती की सतह पर आता है और फिर वापस डूब जाता है। वहाँ जाकर हैंक देखता है कि खारा पानी द्वीप के ऊपर तक आ चुका है, जिसका मतलब है कि द्वीप जल्द ही डूबने वाला है। सभी डर जाते हैं। अलेक्जेंडर कहता है कि तुम गलत हो, यह द्वीप 14 साल बाद ही डूबने वाला है। पर हैंक उनको कई सबूत दिखाता है, जिसके बाद सभी चिंतित हो जाते हैं। तब हैंक बताता है कि हमारे पास सिर्फ 2 से 3 दिन ही है यहाँ से निकल पाने में। फिर सभी प्लान बनाने लगते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए। शॉन लोगों को बताता है कि किताब के मुताबिक इस द्वीप पर एक जहाज़ है जो कैप्टन नीमो ने बनाया था, जो इंडिया से आए हुए थे, जिसका नाम नॉटिलस है। अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो उससे आसानी से हम इस द्वीप से बाहर जा सकते हैं। कैप्टन नीमो की समाधि इसी द्वीप के एक गुफा में है। सभी उस गुफा के पास जाते हैं। फिर कैलानी, जो कि गेवेटो की बेटी होती है, वो गुफा के अंदर जाकर नीमो के कंकाल से वो किताब लाती है, जिससे नॉटिलस के बारे में लोकेशन का पता चलता है। नॉटिलस उस द्वीप के तट के पास की गुफा में होता है, पर वो तट दूसरी तरफ होता है जो काफ़ी दूर है। अगर उसके पास जाना है तो 2 तरीके हैं, एक तो तट होते हुए जो कि बहुत ही लंबा रास्ता है, और एक जो कि नज़दीक पड़ेगा
जो कि जल्दी वाला रास्ता है पर खतरों से भरा पड़ा है। अब शॉन और हैंक नॉटलेस के पास जाते हैं और बाकी लोग टापू तट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रास्ते में सभी सोना उगलने वाले एक ज्वालामुखी को देखते हैं। शॉन वहां जाने की जिद करने लगता है पर हैंक मना कर देता है। फिर सभी एक ऐसी घाटी में पहुंचते हैं जहां से ऊपर पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। तभी अलेक्जेंडर एक बड़ी सी मधुमक्खी पे बैठ कर आता है और सभी को मधुमक्खी पर बैठकर ऊपर जाने को कहता है। सभी जा ही रहे होते हैं तभी चिड़िया उन पर हमला कर देती है। सभी इधर उधर भागने लगते हैं। किसी तरह हैंक और गोबैटो और अलेक्जेंडर बच जाते हैं पर गिरकर शॉन के पैरों में चोट आ जाती है, जिसकी वजह से सभी को वहां रात गुजारना पड़ता है। वहां हैंक शॉन को गिटार बजाकर गाना सुनाता है ताकि शॉन के पैरों के दर्द कम हो सके। फिर सभी को नींद आ जाती है। उसी रात केलानी अपने पिता गोबैटो से बताती है कि वो शॉन को पसंद करती है पर उनके रास्ते अलग है। वो उनके साथ कभी नहीं जा सकती। उसके पास तो कॉलेज पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं है। इस बात से दुखी होकर गोबैटो ये सोचने लगता है और बोलता है अपनी बेटी से कि मैं तुम्हें पैसे का इंतजाम करके दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही रास्ता सूझ रहा होता है और वो होता है ज्वालामुखी से सोना निकाल कर पैसे कमाना। इसलिए वो ज्वालामुखी के पास चला जाता है। अगली सुबह जब सभी उठते हैं तो पाते हैं कि खारा पानी और भी जमीन के ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि द्वीप और भी तेजी से डूब रहा है। यानी अब उनके पास 2-3 दिन नहीं बल्कि 2-3 घंटे ही बचे हैं। सभी देखते हैं कि गोबैटो वहाँ नहीं है। सभी समझ जाते हैं कि वो कहाँ गया होगा। फिर हैंक और शॉन जहाज के लिए तट के पास पहुँचने जाते हैं और गोबैटो को ढूंढने केलानी और अलेक्जेंडर जाते हैं। हैंक और शॉन तट के पास पहुंचकर देखते हैं कि पानी बहुत ही ऊपर आ चुका है और जहाज जिस गुफा में है वो पानी के नीचे है। हैंक और शॉन किसी तरह जुगाड़ लगाकर ऑक्सीजन सिलेंडर बनाते हैं और नॉटलस जहाज के पास जाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। इधर अलेक्जेंडर का कंपास खराब हो जाने की वजह से सभी रास्ता भटक जाते हैं पर मकड़ी का इस्तेमाल करके वो रास्ता खोज लेते हैं क्योंकि मकड़ियां हमेशा दक्षिण की तरफ अपना जाला बुनती हैं। दूसरी तरफ शॉन और हैंक तैरकर नॉटलस के पास पहुंचते हैं और उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करने लग जाते हैं पर बहुत साल की वजह से उस पर जंग लगी हुई है और उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तभी वो वहाँ एक बड़ी सी इलेक्ट्रिक ईल मछली देखते हैं जो बिजली पैदा करती है। वो उन पर अटैक करने ही वाली होती है कि इससे पहले वो जहाज का दरवाजा खोलकर उसमें घुस जाते हैं। जहाज में उन्हें पता चलता है कि उनकी बैटरी कई सालों से यूज ना होने की वजह से इंजन डेड हो चुका है और एक बड़े बिजली के झटके से ही स्टार्ट हो सकता है। उन दोनों के दिमाग में एक ख्याल आता है, हाँ वही जो आप भी सोच रहे हैं, इलेक्ट्रिक ईल की मछली का इस्तेमाल करना। हैंक एक भाला लेकर जहाज के टैंक पर चढ़ जाता है, मछली को बुलाने लगता है और जैसे ही मछली उस पर अटैक करती है वो भाला उसके मुंह में फेंक देता है जिससे बिजली का झटका पैदा होता है और जहाज की बैटरी चार्ज कर देता है और जहाज स्टार्ट हो जाता है। इधर अलेक्जेंडर और केलानी और गोबैटो तट पर पहुंचकर देखते हैं कि शॉन और हैंक अभी तक उन्हें लेने नहीं आए और द्वीप डूबता जा रहा है। सभी समुद्र में कूद जाते हैं। तभी उन्हें जहाज आता दिखता है। सभी जहाज के अंदर चले जाते हैं। द्वीप के सारे चट्टान टूटकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। इस पर हैंक एक टॉर्पीडो लॉन्च करने के लिए जहाज में हिस्से में जाता है जहां पर टॉर्पीडो लॉन्च किया जाता है और शॉन को फायर करने के लिए बोल देता है। इस तरीके से वो चट्टानें टूट जाती हैं और आसानी से बच निकलते हैं। फिर सभी पलाव के तट पर पहुंच जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि 6 महीने बाद गोबैटो की बेटी अब कॉलेज पढ़ती है और आज शॉन का बर्थडे है, इसलिए उससे मिलने जाती है। वहाँ सभी होते हैं पर अलेक्जेंडर नहीं। तभी अलेक्जेंडर का एक खत आता है कि वो मिलकर शॉन को एक बड़ा सा बर्थडे गिफ्ट देगा। तभी अलेक्जेंडर आ जाता है और उसे एक किताब देता है जिस पर लिखा है फ्रॉम द अर्थ टू द मून, यानी अब वो चांद की सफर पर निकलने वाले हैं। मूवी यहीं खत्म होती है।